हेलो एंड वेलकम। दिस इज मनोज कानोत हियर। आप हैं मेरे साथ वॉर रूम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए सर, हमारी ये जो क्लासेस हैं वो इंडियन हिस्ट्री को लेके चल रही हैं, जहां पे हम बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में डील कर रहे हैं। और आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो वहां पे देखिए सर, हमने जो एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे प्री को लेके, वो सारे कवर किए हैं। देन हमने मेडिवल हिस्ट्री के भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहाँ पे एंड कर दिए हैं। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रहा है। एंड इन बिटवीन दिस, रिमेंबर, ये जो मेडिवल से मॉडर्न का ट्रांजिशन फेस है, यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसमें जैसे भक्ति मूवमेंट है एक, एंड दूसरा जो चल रहा है विच इज सूफी मूवमेंट। तो अगर आपने मेरी कल की जो क्लास है उसको अगर देखा है तो वहाँ पे भक्ति मूवमेंट को हमने फिनिश किया था। और आज की क्लास में सर हम सूफीज्म के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सूफी आंदोलन जो है उसने भारत में अपनी जड़ों को स्थापित किया एंड कैसे ओवरऑल इसका डेवलपमेंट होता है। ये सारी कहानी हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बिना समय गवाए हम सीधा हमारी क्लास के टॉपिक पे आते हैं। अगर आप देखिए, आज की जो क्लास है उसमें मेनली हमें ये आइडिया होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवमेंट जिसे कहते हैं सूफी आंदोलन। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सूफीज्म है या सूफी आंदोलन है, तो हमें दो चार इसके एस्पेक्ट को समझना होगा जो हम एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज कि सर ये जो सूफी आंदोलन है इसका उदय या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यह हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो ओरिजिन है वो किस टाइम पीरियड में हुआ, ये भी एक आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सब बात कर रहे हैं तो उसके अलावा हमें ये देखना होगा कि इंडिया के अंदर इनकी एंट्री कब होती है। ठीक, दूसरा, इंडिया में जो एंटर्ड हुआ वो फर्स्ट सूफी संत कौन थे। तो सूफी संत जो इंडिया में फर्स्ट टाइम एंट्री लेगा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये साइड बाय साइड हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि जिस टाइम पीरियड में ये सूफी संत आ रहे थे उस टाइम में यहाँ पे शासक के रूप में, रूलर के रूप में कौन थे, कौन सी डायनास्टी यहाँ पे उस समय थी। ठीक, तो हमें ये कॉन्टेम्प्ररी जो शासक थे या समकालीन जो भी उसके शासक हुआ करते थे उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सूफी संत आए तो इनकी जो बेसिक फिलोसॉफी है वो क्या रही थी, मतलब इन्होंने किस चीज को लेके बात करा, इनका आइडिया क्या था, कैसे ये गॉड को डिफाइन कर रहे थे। और अगर जो आम जनमानस है उसको भगवान से जुड़ना है तो ये ऐसा क्या बता रहे थे पॉजिटिव, जिसके चलते जो यहाँ का कॉमन मासेस है वो बेसिकली इस्लाम को लेके अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी बातें हमें यहाँ समझनी है। उसके अलावा सर देखिए, अगर इन्होंने, आप देखेंगे सूफीज्म में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है। ठीक है, और वो लिटरेचर का लैंग्वेज जो है ना, बेसिकली इन्होंने लोकल जो हमारी यहाँ की लैंग्वेज थी इंडिया की उसको अमालगेट करा है, उसका यूज किया है ताकि वो क्या है, सीधा जो आम जनमानस है उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। तो हमें उन लिटरेचर के बारे में भी देखना है कि लिटरेचर क्या था, किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा, और ओवरऑल कहानी क्या रहती है। तो इस तरीके से हमारा ये सूफी आंदोलन का जो क्लास है वो रहेगा, जिसमें हम ओरिजिन से शुरू करेंगे और ये सारी चीजें देखेंगे। अलोंग विद दिस हमें यहाँ पे देखना होगा कि इनके जो कुछ प्राइम इंस्टीट्यूशंस होते थे, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंटर जहाँ पे जाके ये लोग पूजा वगैरह करते थे, ये लोग अपनी आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो करते थे। या फिर जो भी ये इनके जो फॉलोअर्स हैं अगर उनको रेस्ट वगैरह करना है तो एक पर्टिकुलर प्लेस हुआ करता था जिसे बेसिकली कहा जाता है कनकाह। तो ये कनका जो शब्द है, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पे रुकते थे। जैसे अजमेर में दरगाह शरीफ हो गया, ठीक है, दिल्ली के अंदर है, या लाहौर के अंदर है, ऐसी बहुत सी जगह पे आपको, इवन इन कर्नाटका अगर आप गुलबर्ग में जाएंगे तो वहां पे भी दिखेगा। तो ये ऐसे प्लेसेस हुआ करते थे, रिलीजियस सेंटर्स थे जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती थी और वो वहाँ अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाते थे। दूसरा अगर हम कहें तो यहाँ ये वो ट्रैवलर्स वगैरह आके रुक भी सकते थे। तो ये सारी ओवरऑल कहानी है। तो इनके जो कनकाज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उसके, ठीक है, इंडिया के अंदर आज की तारीख में, वो सारे को हमें मैपिंग के थ्रू समझना होगा। तो इस तरीके से ये सूफी आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। एंड देखिए, क्लास जो है वो प्री सेंट्रिक है, ठीक है, तो हमारे एग्जाम के प्री सेंट्रिक पूरी बात होगी। बट इसमें हमें एक आइडिया ये रखना होगा कि सर इनका जो सोसाइटी पे ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या है, वो हम थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड
देख भी लेंगे, तो एक होलसम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पूरे टॉपिक के बारे में। चलिए सर, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। अब देखिए सर, अगर हम बात करें सूफीज्म की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सूफीज्म की जो शुरुआत है, वो शुरुआत अगर हम कहें तो देखिए, आज के जो ईरान है, जिसे पर्शिया का पार्ट माना जाता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ईरान से होगी, पहला फैक्ट। दूसरा, लगभग लगभग ये 8th सेंचुरी के आसपास इसकी शुरुआत होगी ईरान से। और ईरान में शुरुआत होने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है तो देख लीजिए, वहां पे क्या एब्सिड डायनास्टी थी, या एब्सिड डायनास्टी जो है, या एब्सिड खलीफेट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बता तो हिंदी में ही रहा हूँ, लिख भले इंग्लिश में लाऊं। तो ये जो एब्सिड खलीफेट्स या ये जो डायनास्टी थी, इन्होंने क्या है, इनके अंदर जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा लग्जूरियस हो गए थे, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी इनमें डेवलप हो गई थी। मटेरियलिस्टिक मतलब ये जो दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, जो संसाधन है, उनको ये यूज करने लगे थे। तो इसके रिटेलिएशन में बेसिकली क्या है, ईरान के अंदर सूफी जो है या सूफीज्म जो है उसकी शुरुआत होती है। तो आप एक चीज ध्यान रखें, सूफीज्म जो है ना, वो क्यों आया? तो ये जो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी हो गई थी वहां के डायनास्टी की, वहां के रूलर्स की, तो ये जो सूफीज्म है ना, वो इसके अगेंस्ट आया था, रिटेलिएट करते हुए, मतलब उसके अगेंस्ट। दूसरी बात, सूफीज्म का ये मानना था कि हमारा जो कोर आइडिया है, इस्लाम का जो कोर आइडिया है ना, उसमें बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर क्या है, हमें जाना ही नहीं है। वी जस्ट लीव वेरी सिंपल लाइफ। तो ये समझते थे कि हमें एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, उस लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दूसरा ह्यूमन ब्रदरहुड होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? सूफीज्म से मिलेंगे। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये जो सूफीज्म है, ये एज अ रिटेलिएशन या इसके विरोध में उभर के आया था। और उभर के कहाँ से आया था सर? ईरान के अंदर, लगभग लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास, 8th सेंचुरी के आसपास। अब होता क्या है, देखिए, कहानी तो ईरान की है, फिर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप सभी को पता ही है कि इंडिया के अंदर ये जो भी मुगल मुगल्स हैं, वो जब सॉरी, मतलब मुगल्स नहीं, हमने इससे पहले देखेंगे कि जब अरब्स आते थे 7th सेंचुरी के आसपास, फिर लेटर ऑन देखते हैं कि ये जो मोहम्मद गोरी एंड गजनवी डायनास्टी के जो रूलर्स आए, एंड देन फिर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आता है, जहाँ पे बहुत सारे सूफीज जो हैं वो इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। एंड फिर इन्हीं सूफीज का मुगल्स के साथ रिलेशन भी रहेगा, वो भी हम समझेंगे। तो कहानी क्या है सर? 8th सेंचुरी के आसपास उभर के आया ये आपका सूफीज्म ईरान के अंदर। एंड यहाँ से जो भी इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आ रहे थे, तो उनके साथ साइड बाय साइड इंडिया के अंदर एंट्री होगी किसकी? सूफी संत की। तो इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो सूफीज्म है वो भारत में एंट्री लेगा, ठीक है। और लगभग लगभग ऐसा कहा जाता है 1050 के आसपास पहली बार भारत के अंदर जो फर्स्ट सूफी हैं वो भारत के अंदर प्रविष्ट हुए थे, जिनका नाम आपको याद रखना है, हुजवीरी। अल हुजवीरी नाम है उनका, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है। एक मिनट, द नेम ऑफ दैट सूफी संत इज अल हुजवीरी, ठीक है। ये इनको कहा जाता है कि ये भारत के प्रारंभिक सूफी संत माने जाते हैं, जिन्होंने अपना पहला बेस जो है वो कहाँ बनाया? तो सर देखिए, इन्होंने पहली जो शुरुआत है लाहौर के अंदर करी थी। तो लाहौर इनका बेस पॉइंट था, ठीक है। और ये लगभग 1050 के आसपास भारत के अंदर आ गए थे। ये प्रथम सूफी संत माने जाते हैं जो भारत के अंदर प्रविष्ट हुए थे। ये एक फैक्ट है, प्रथम सूफी संत। क्लियर? दूसरी बात, इन्होंने ना अपने टाइम पीरियड में एक ग्रंथ भी लिखा था, ठीक। और उस जो लिटरेचर है, उसको उसको नाम भी याद रखना है आपको, दैट इज कॉल्ड एज कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब। तो ये तो इनका क्या हो जाएगा सर? ग्रंथ है। अच्छा, प्रथम सूफी संत जो भारत के अंदर प्रविष्ट हुए, ये प्रारंभिक सूफी संतों में गिने जाते हैं। और इनका नाम क्या है? तो अल हुजवीरी। इनका जो प्लेस था वो क्या था? लाहौर के अंदर था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जब एंटर्ड हुए थे यहाँ पे, तो बेसिकली इनके टाइम पीरियड में इन्होंने जो अपना सेंटर बनाया, तो वो शुरुआती क्षण थे। तो देखिए आप, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है इंडिया का, जहाँ आज हम पाकिस्तान कहते हैं, इस वाले क्षेत्र में इनका ये जो प्रभाव है वो आपको दिखेगा। बेसिकली मेन जो प्लेस था वो लाहौर था। तो यहाँ एक फैक्ट निकल के आता है, अल हुजूरी फर्स्ट प्रथम सूफी संत थे जो भारत में आए, और इन्होंने कशफुल महजूब नाम से ग्रंथ भी लिखा। 1050 के आसपास इनकी एंट्री होती है। तो इस तरीके से सूफीज्म की ये फर्स्ट ट्रेल आपको यहाँ से दिखेगी, ठीक है सर। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे हमें
क्या देखने को मिलेगा कि 1206 के आसपास आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी भारत के अंदर, जो 5 अलग-अलग डायनास्टीज उभर के आती है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक एंड ऑल। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे इन्हीं का जो टॉप लीडर है दैट इज मोहम्मद गौरी, ठीक, वो आएगा लगभग 1192 के आसपास। और यहाँ से कहानी हमें क्या मिलती है सर, ये जो 1192 का समय है, इंडिया के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट संत जो है वो एंट्री लेंगे, और वो बेसिकली आके अपना पूरा बेस जो है वो राजस्थान के अजमेर के अंदर सेटअप करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और उन्होंने जो चिश्ती सिलसिला है या ऑर्डर है उसकी शुरुआत भी करी थी। तो आएंगे हम उस कहानी पे, बट यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि इस तरीके से ओवरऑल इनका डेवलपमेंट था, जहाँ पे सूफीज्म जो है ईरान से स्टार्ट हुआ। 1050 के आसपास अल हुजूरी फर्स्ट टाइम एंटर्ड होते हैं और इन्होंने अपना बेस बनाया लाहौर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि 1192 के आसपास मोहम्मद गौरी जो है वो आएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे एंट्री होगी किसकी, चिश्ती जो ऑर्डर है या सिलसिला है उसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की। और वो अपना जो बेस बनाएंगे वो राजस्थान का अजमेर, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अजमेर के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, कनका वगैरह स्थापित करेंगे। एंड धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1206 के आसपास दिल्ली सल्तनत भारत के साम्राज्य में उभर के आएगा। और ये जो डायनास्टीज आएंगी अलग अलग इस पर्टिकुलर दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 ये जो सूफीज हैं इनका रिलेशंस एज वेल एज आप देखेंगे कि सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट आना भारत के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी हमें यहाँ से निकल के आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, अगर हम बात करें तो एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो सूफीज आए, ठीक है, तो इन सूफीज के आने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है कि इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका ये जो साहित्य है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप इमेजिन करिए ये जो पेड़ बना हुआ है आपके सामने, लेट्स से ये सूफीज्म है। क्या है सर? सूफीज्म, या यू कैन कॉल इट कि ये जो सूफीज्म का पेड़ है इससे अलग अलग क्या निकल के आ रहे हैं, इसकी शाखाओं से अलग अलग लिटरेचर निकल के आएगा, और वो हमें हमारे एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, लिटरेचर भी होगा, अलोंग विद दिस वी विल सी म्यूजिक भी होगा। अब देखिए ये जो सूफीज्म है इसकी अलग अलग ब्रांचेस अराइज हो रही है, और यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर्स हैं वो याद रखने हैं उस सूफी संत के कॉन्टेक्स्ट में, और उनका नाम भी। तो आइए शुरू करते हैं सर। देखिए, अगर आप सूफीज्म के अंदर जो लिटरेचर है उसकी बात करें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें, मलफूजात। ठीक है, देखिए मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं बट ये वर्ड तो पूरा हिंदी में है, मलफूजात। ये बेसिकली क्या है, तो मलफूजात के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली संकलन था एक तरीके से, जो भी डिबेट्स हो रही थी, जो भी वार्तालाप हो रहा था, ठीक है, किसके बीच में, तो निजामुद्दीन औलिया नामक एक दिल्ली के प्रोमिनेंट चिश्ती ऑर्डर के संत रहेंगे, सूफी संत। ठीक है, तो उन निजामुद्दीन औलिया को लेके, यहां लिख देता हूं, निजामुद्दीन औलिया को लेके, ठीक है सर, उन्होंने जो भी वार्तालाप किया था उस वार्तालाप को लेके जो संकलन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इस मलफूजात में मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसे बेसिकली कंपाइल्ड किसने करा, तो ये जो निजामुद्दीन औलिया ने जो जो बातें कही, जैसे एक इमेजिन करिए मैं एक संत हूं और मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको नोट डाउन कर रहे हैं। तो आप, मैं संत हूं, मेरी बातें आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो याद रखना मैं निजामुद्दीन औलिया हूं। और अगर आप इसको कंपाइल्ड कर रहे हैं तो आप कौन होंगे सर, आपका नाम होगा अमीर हसन, अमीर हसन सीजी दहलवी। ये नाम थोड़ा बड़ा है बट यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर, इसको मैं टेबल में भी ले लूंगा बट यहाँ पे अभी समझिए, अमीर हसन सीजी दहलवी। ठीक है, तो आप हैं ये दहलवी और मैं कौन हूँ साहब, ओलिया। तो मैं जो भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरी जो भी बातें हैं, मेरी जो भी वार्ताएं हैं, जो मैं जो बातें आपको सिखा रहा हूँ धर्म को लेके, वो आप जॉट डाउन करेंगे, उसको आप नोट डाउन करेंगे, तो वो जो बुक कंपाइल्ड होके आएगी उसे क्या कहा जाएगा, मलफूजात। ठीक है सर। अच्छा, इसको ही एक अलग नाम से इन्होंने संकलित किया था, और वो नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये मलफूजात की बातों को ही उसे कहा जाता है फवाइद। दिस इज कॉल्ड एज फवाइद उल फवाद। ये सब उर्दू और पर्शियन वर्ड्स हैं, फवाइद उल फवाद। मैं फिर से समझा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। देखिए, मलफूजात क्या है, तो सर ये तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं उन्होंने जो भी अपनी बातें करी थी उसका संकलन। अच्छा, फिर आप हैं कौन सर, दहलवी साहब हैं,
तो आपने क्या करा, इन सारी बातों को संकलित किया। अच्छा, आपने जिसमें संकलित किया वो क्या कहलाएगा, तो फवाइद उल फवाद। आपके जो नोट्स की बुक है ना, उसको हम किस नाम से जानेंगे, फवाइद उल फवाद के नाम से। इज इट क्लियर? और मैं जो कह रहा हूं ये सारा क्या है, तो मलफूजात है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ये लिटरेचर इस तरीके से निकल के आया। मलफूजात किससे रिलेटेड है, तो ओलिया साहब से रिलेटेड है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, वन मोर वी हैव, और ये आपको ध्यान रखना है, एक और नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मकतूबात, मकतूबात ए इमाम रब्बानी। मकतूबात ए इमाम रब्बानी। तो मकतूबात ए इमाम रब्बानी क्या कह रहा है सर, यहाँ पे देखिए। इसके अंदर हम जो बात करेंगे, ये बेसिकली हमें बता रहा है कि आप देखिए, आप हम जब अभी सिलसिलास के बारे में पढ़ेंगे इनके अलग अलग, तो उसमें एक नक्शबंदी सिलसिला आता है, और उसके जो लीडर होते हैं टॉप, उनका नाम है सर अहमद सिरहिंदी। तो ये अहमद सिरहिंदी के द्वारा जो भी पत्राचार या पत्र हैं, उसको जो लिखा गया था, तो उसका कंपाइलेशन आपको मिलेगा। याद रखें, शेख अहमद सिरहिंदी के नाम से। इन्होंने जो इनका जो पत्रों का संग्रह है, उसे कहा जाता है मकतूबात इमाम रब्बानी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो मकतूबात इमाम रब्बानी है, यू हैव टू रिमेंबर, ये किससे रिलेटेड है, नक्शबंदी संप्रदाय से रिलेटेड है, या नक्शबंदी जो सिलसिला है। अभी हम समझेंगे उसको, ये सब क्या है, बट आप इतना याद रखें कि ये नक्शबंदी सिलसिले से रिलेटेड है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे और कुछ एस्पेक्ट, तो यहाँ एक और लिटरेचर जो कि हमें याद रखना है, उसका नाम है सर, वी कैन से तजकिरा। तो तजकिरा जो है वो भी एक और एस्पेक्ट निकल के आएगा। तो दैट इज तजकिरा, इसको जीवनिया कहते हैं, बायोग्राफीज कहते हैं बेसिकली। हम जैसे भी किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कुछ लिखा जा रहा है, तो उसकी जो बायोग्राफी है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसी को इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यहाँ तजकिरा में एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम कहते हैं सियार उल ओलिया। तो ये जो सियार उल ओलिया है, सियार उल ओलिया, ठीक है, ये किसने कंपाइल किया, इसकी रचना तो याद रखें, मीर कुर्द खरमानी। मीर खुर्द किरमानी नाम से आपको याद रखना है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ क्या देखने को मिल जाएंगे, लिटरेचर्स देखने को मिल जाएंगे। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको टेबल में एक बार और समझा दूंगा, बट स्टिल एक थोड़ा सा अपने को अलग हट के थोड़ा व्यू आए, तो आप याद रख पाओ, उसके लिए मैंने ये ट्री वगैरह को लिया है। देखिए सर, यहाँ पे क्विकली एक रिकैप करते हैं। अगर हम बात करें मलफूजात की, सबसे पहले बात करी, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, निजामुद्दीन औलिया से रिलेटेड जो भी बातें वगैरह उन्होंने करी थी, उसको मलफूजात कहा जाता है। और उसको अमीर हसन दहलवी नाम से जो बंदा आया, उसने फिर कंपाइल करा, किस बुक से, वो बुक किस नाम से जानी जाती है, फवाइद उल फवाद। क्लियर? अच्छा, दूसरा फिर सर, हम नक्शबंदी जो संप्रदाय है, उसके अंदर जो ये अहमद सिरहिंदी साहब थे, इनके द्वारा जो भी पत्राचार वगैरह किया गया था, तो उन पत्रों का जो संग्रह है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मकतूबात ए इमाम रब्बानी कहा जाता है। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए ये तजकिरा क्या है सूफीज्म में, तो याद रखिए, तजकिरा बेसिकली बायोग्राफीज होती है, ये जीवनियां जो लिखी जाती है संतों के बारे में। एग्जाम्पल, तो सर एक लिखी गई थी जिसका नाम था सियारुल ओलिया। ये जो सियारुल ओलिया है, इसकी रचना करते हैं मीर खुद किरमानी नाम से। ठीक है, मीर खुद खुर्द किरमानी द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ये तो ओवरऑल हो गया क्या सर, लिटरेचर। अब अगर हम संगीत की बात करें, तो हाँ, संगीत का भी डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में होता है। तो संगीत में आपको याद रखना है, बेसिकली जो चिश्ती ऑर्डर के मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका कनका जो है वो अजमेर में सेटअप है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, समा का आयोजन करना होगा। समा का मतलब होता है संगीत, जैसे हम संगीत संध्या करते हैं, तो उस टाइप से समा जो है वो संगीत में पाठ वगैरह आप गाओ भगवान को लेके। तो ये जो इस तरीके का सिलसिला है, जहाँ पे संगीत को इन्होंने काफी लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो याद रखिए कि संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जो क्रेडिट जाएगा, वो किसको मिलेगा सर, तो चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। ठीक है, और ये जो चिश्ती सिलसिला है, उसमें बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आप संगीत के थ्रू भगवान की या अल्लाह की या गॉड की आराधना करते हैं, तो आप उससे जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओवरऑल कहानी हमें देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं। देखिए, हम सर सूफीज्म की शुरुआत करी है, उसमें लिटरेचर हमारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ बिना कहानी के सीधा हम लिटरेचर पे आए।
अब सबसे पहला जो है उसे क्या कहते हैं, मलफूजात, जो कि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कही गई बातों का संकलन था, जिसको अमीर हसन सीजी दहलवी साहब ने फवाइदुल फवाद नाम से जो किताब है उसमें लिखा। ठीक है, उसके बाद अहमद सिरहिंदी जो नक्शबंदी संप्रदाय के थे लीडर, उनके द्वारा जो पत्रों का संकलन है उसे कहा जाता है मकतूबात ए ईमान रब्बानी। और ताजकीरा क्या है सर, तो ये बेसिकली जीवनियां हैं, बायोग्राफीज हैं। एग्जाम्पल के लिए सियारुल ओलिया, जो कि मिर्द खुर्द किरमानी ने लिखी थी। एंड उसी तरीके से अगर आप चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले की बात करें, तो ये जो सूफीज्म में चिश्ती सिलसिला है, बेसिकली इन्होंने माना कि संगीत वो माध्यम है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो इसके लिए इन्होंने संगीत में क्या यूज किया, समा। समा का मतलब होता है कि आप संगीत संध्या करेंगे, आप जप वगैरह करेंगे और उसके थ्रू आप ईश्वर से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी है सर जो यहाँ से निकल के आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं इसको जरा और सही तरीके से एक बार कर लेता हूँ। देखिए सर, हम बात कर रहे थे लिटरेचर की। ठीक, लिटरेचर मतलब आपका साहित्य। ठीक है, अब उसमें देखिए सर, सबसे पहला हमने क्या कहा, मलफूजात, एक बात। दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा सर, तो आपने नाम याद रखना है, मकतूबात ए ईमान रब्बानी। मकतूबात ए इमाम रब्बानी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या देखा सर हमने, तो यहाँ सर तज़किरा की बात करी हमने, जो कि जीवनियाँ वगैरह हैं। एंड वन मोर एस्पेक्ट जिसको हमने साथ में ही कवर कर दिया, विच इज संगीत। ठीक है, ये 3 से 4 ऐसी चीजें हैं, लिटरेचर और म्यूजिक, जो हमें यहाँ पे देखना था। अब अगर मलफूजात की बात करें तो हमें ध्यान रखना है, उस समय हमें ये नाम याद आना चाहिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं, ठीक, उस शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जो भी वार्तालाप किया गया था उसका संकलन जो है उसे क्या कहा जाता है, तो मलफूजात कहा जाता है उनकी वार्तालाप को। और उसका संकलन जो है वो बेसिकली किसने करा था सर, तो याद रखे अमीर हसन सीजी दहलवी। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, दहलवी। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, अमीर हसन सीजी दहलवी। और इन्होंने जो संकलन अपनी जिस बुक में करा उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो फवाइद उल फवाद। ठीक है, ये एक ध्यान रखें आप। मैं फिर से कह देता हूँ, औलिया दी के द्वारा जो भी बातें कही जाती थी मलफूजात, उसको संकलन करा अमीर हसन सीजी दहलवी साहब ने। और उस बुक को फिर क्या कहा जब इन्होंने संकलित कर दिया, तो फवाइद उल फवाद, जिसके अंदर औलिया के द्वारा कही गई बातों का संकलन मिल जाएगा। अच्छा, संगीत की बात करें तो संगीत में सर अभी हमने बात करी, चिश्ती संप्रदाय जो है वो बेसिकली ये मानता है कि हम सीधा संगीत के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं गॉड से। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ये चीज़ों को प्रोपाउंड करा गया, जिसमें आपको याद रखना है समा, संगीत का आयोजन। ठीक है, कव्वाली वगैरह जो होती है वो, तो ये चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। अच्छा, एक और लिटरेचर है, दैट इज कॉल्ड एज मकतूबात ए इमाम रब्बानी। ये मकतूबात ए इमाम रब्बानी जो है वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ जो आपका सिलसिला था, नक्शबंदी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये नक्शबंदी जो सिलसिला है, तो इसके बारे में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे इनके जो अहमद सिरहिंदी थे, उनके द्वारा जो भी पत्रों का व्यवहार किया जाता था उसको लेके बेसिकली यहाँ पे ये बात मिलेगी। ठीक है, और तज़किरा क्या है, तो सर ये जीवनियाँ जो हैं उसके बारे में है, जो भी बायोग्राफीज लिखी जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सियारुल ओलिया, जो कि उसकी रचना मीर खुर्द किरमानी ने की थी। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हमने डबल फोकस कर लिया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, ये जो सूफीज होते हैं ना, इनका ना एक यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि इन ये जो सूफी हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम क्या देखते हैं, आश्रम होते हैं जहाँ पे सारी ये धार्मिक गतिविधियां और एक्टिविटीज पूरी होती है। वैसे ही सूफीज में ये जो आश्रम्स है ना, उनको क्या कहा जाता है, कनखास या खानकाह। तो ये बेसिकली एक तरीके का आश्रम ही है, इसे कनकाह कहा जाता है। ठीक है, तो सूफीज्म में ये ध्यान रखना है कि ये जो सूफी हैं, जैसे हमारे हिंदुओं में आश्रम हुआ करते हैं, वैसे इनके जो रिलीजियस प्लेस होता है, जो सेंटर होता है, जहाँ पे धार्मिक चीज़ों की बेसिकली बातें होती हैं। ठीक है, सूफी गतिविधियों का एक तरीके से आप कह सकते हैं ये क्या है, केंद्र है। तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज, जो भी सूफी गतिविधियां हैं उन सूफी गतिविधियों का क्या है सर, ये केंद्र है। ठीक है, इट्स एन सेंटर ऑफ रिलीजियस थिंग्स। ठीक है, वो भी सूफीज्म से रिलेटेड, सूफी के। तो ये याद रखें, ये कानखा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं हमारे भारत की, वहाँ पे आए हुए हैं, तो इनको भी हमें अभी समझेंगे हम। एंड
यहाँ इम्पोर्टेंट जो सूफी संत है वो भी जुड़े हुए हैं अलग अलग कानका से। अब ये होता कैसा है देख लीजिए आप एक बार। इट्स लुक लाइक दिस, ये रहा। ये जो है ना बेसिकली एक तरीके से वो रिलीजियस सेंटर है, वो रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। तो ये वो रिलीजियस सेंटर जिसे हम कनका कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, तो सारी धार्मिक गतिविधियां जो हैं जो कि एसोसिएटेड है सूफी से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे होती हुई दिखेगी। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे आप अगर इस्लाम के फॉलोअर्स हैं और आप इधर उधर जा रहे हैं तो एज अ ट्रैवलर्स आप रुक भी सकते थे उस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ आपकी जो धार्मिक गतिविधियां है वो भी यहाँ पे होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं उनको कनका कहा जाता है। जैसे अजमेर में दरगाह शरीफ भी है। तो आई थिंक यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड टू सी सम मोर एस्पेक्ट। अब आपको एक बात याद रखनी है कि सूफीज्म जो है वो जब इंडिया में आ गया, ठीक है, तो इसका जो पीक टाइम था ना, वो जब ये इंडिया में एंट्री लेता है तो उस समय भारत में क्या था, दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है। और ये लगभग 1200 के आसपास का टाइम पीरियड है। तो दिल्ली सल्तनत के आसपास ये पीक सीजन था जब सूफीज्म एंट्री ले रहा था इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो सूफीज्म है ना, इसको इसकी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं वो अराइज होती हैं। तो हमें सारी ब्रांचेस तो नहीं समझनी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें याद रखना होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे तो यू हैव टू रिमेम्बर कि सूफीज्म में जो ऑर्डर्स या आप कह लीजिए उसको सिलसिला भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग विचारक आए, अलग अलग अपनी बातें कहने लगे, तो उस तरीके से उनके अलग अलग सिलसिलाज होके आ गए। जैसे हमारे हिंदू में हमने क्या कहा कि अलवार्स हैं, नयनार्स हैं, ठीक है। फिर आपके वैष्णव संप्रदाय में शंकर देव थे आसाम के अंदर। तो ये सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, बहुत सारे अलग अलग हमें देखने को मिल रहा था। सेम सूफीज्म में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग विचारधारा के संत संप्रदाय जो इसके अंदर आएंगे और वो जो अलग अलग बातों के थ्रू अपने लीनियज को आगे बढ़ाएंगे, तो उसे सिलसिला या ऑर्डर्स कहा जाता है। आपसे पूछा जाए टोटल कितने थे, तो याद रखना इसके टोटल 12 सिलसिला थे, ठीक है। 12 अलग अलग संप्रदाय या सिलसिलों में ये संगठित थे। क्लियर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चिश्ती सिलसिला, ठीक। चिश्ती ऑर्डर्स लिख रहा हूं मैं, तो दैट इज चिश्ती सिलसिला। फिर आप याद रखें सुरावर्दी, तो सुरावर्दी सिलसिला इज देयर और ऑर्डर इज देयर। उसके बाद आपको मिलेगा एक कादरी सिलसिला, एंड फाइनली जो हम पढ़ेंगे अभी नक्शबंदी, तो ये नक्शबंदी सिलसिला मिलेगा। तो देखिए वैसे मैंने आपसे क्या कहा, सूफीज्म में टोटल 12 जो सिलसिलाज थे वो उभर के आए थे संप्रदाय, लेकिन उसमें से हमें ये 4 जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर हमें इनका जो कनका कहाँ पे है वो देखना है, इनके मेन जो लीडर या सूफी संत थे, ठीक। उसके अलावा और इनके साथ कौन से एसोसिएटेड सूफीज जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और अगर इनके द्वारा कोई ग्रंथ वगैरह या इनके द्वारा कोई टेक्स्ट लिखा गया जो रेलेवेंस रखता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर। सूफीज्म याद रखें 12 टोटल आए थे। अब चलिए सर सबसे पहले हम बात करते हैं सूफीज्म में। एंड सूफीज्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे चिश्ती की। ये जो चिश्ती सिलसिला है आपका, ठीक है, इनसे एसोसिएटेड जो भी बातें हैं यहाँ पे हम करेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज याद रखें, इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इनका जो कानखा है, मतलब जो मेन प्लेस है, वो आपको कहाँ नजर आएगा, तो सर राजस्थान के अजमेर वाले रीजन में, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ इनका रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो हुआ करती थी, अजमेर जो कि हमारे राजस्थान का हिस्सा है। अब देखिए चिश्ती सिलसिला के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ये जो चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना किसने करी, तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द नेम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये वो सूफी संत थे जिन्होंने भारत के अंदर पहली बार नींव रखी चिश्ती सिलसिला की, चिश्ती परंपरा की, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये इनके भी गुरु हुआ करते थे, ठीक। इनके गुरु थे जिनका नाम आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान। तो बेसिकली ये जो ख्वाजा उस्मान है ना, इनके कहने पे
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है सर, भारत के अंदर आए मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में, एंड दैट टाइम वाज 1192 जब मोहम्मद गौरी भारत के अंदर आया था। ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी है कि इन्होंने आके फिर चिश्ती सिलसिला की जो परंपरा है उसको शुरू करा। इन्होंने संगीत वगैरह का सहारा लिया भगवान से जुड़ने के लिए। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। और इनके जो गुरु हैं उनका क्या नाम है, ख्वाजा उस्मान। ठीक है, दूसरी बात इनके बारे में हमें याद रखनी है कि ये जो इन्होंने अपना रिलीजियस सेंटर बनाया मेनली, वो कहाँ, राजस्थान के अंदर अजमेर में स्थापित किया। और इन्होंने ईश्वर प्राप्ति जो है, ठीक है, देखिए ईश्वर जो है उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है, इन्होंने क्या बताया कि आप अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो भी भक्तिपरक संगीत है, आप संगीत को सहारा बनाइए। ठीक है, तो इन्होंने भक्तिपरक संगीत जैसे कव्वाली वगैरह हम जो गाते हैं ना, तो ये भक्तिपरक जो संगीत है उसको आप बेस बनाइए, तो आप ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के लिए इन्होंने संगीत को चुना, जिसे समा कहा जाता है। ठीक है सर, तो ये एक एस्पेक्ट आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम कहें तो क्या कहें सर कि इनको जो है, इनका ये जो कनखा स्टार्ट हुआ अजमेर के अंदर, तो भाई थोड़ा बहुत इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है उस समय। आज भी हम जो टेम्पल्स वगैरह बनाते हैं हमारे यहाँ, तो हम देखते हैं ना, जो धनाढ्य लोग होते हैं, ठीक है, वो बड़े लेवल का सपोर्ट करते हैं, और जो आम जनता होती है वो बेसिक लेवल का सपोर्ट करती है। कोई अन्न का सपोर्ट करता है, कोई पैसा देता है। तो इस तरीके से ये जो अजमेर के अंदर जब इनका कनका एस्टेब्लिश हो रहा था, तो पहली बार जो सुल्तान यहाँ पे इनको मदद करेंगे, रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सुल्तान इज, उनका जो नाम है वो है गयासुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनास्टी के जो संस्थापक थे, गयासुद्दीन खिलजी। तो बेसिकली ये वो खिलजी है जिसने इनको यहाँ पे शुरुआती समय में क्या दिया था, आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट जो इकोनॉमिक हेल्प मिली थी, आर्थिक सहायता, वो अपने को समझ में आएगा कहाँ से आई थी, गयासुद्दीन खिलजी ने दी थी, जो खिलजी डायनास्टी के बेसिकली फाउंडर थे। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये जो इनका प्लेस था अजमेर, यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टाइम ऐसा कहा जाता है कि इस प्रथम जो सुल्तान इनके दरगाह पे या इनके प्लेस पे आया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनास्टी का जो शासक था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। हमने हिस्ट्री में मेडिवल पार्ट में इसको कवर भी किया है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पे आने वाला प्रथम सुल्तान था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है यहाँ से। दूसरा देखिए सर, अगर हम बात करें तो उसके बाद भी, जब दिल्ली सल्तनत के बाद बाबर आता है 1526 में, मुगल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना करेगा, एंड उसके बाद आप देखते हैं कि मुगल्स उभर के आते हैं पावरफुली। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एक और शासक जिनका नाम है अकबर, तो अकबर भी यहाँ पे बेसिकली विजिट करेगा। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि अजमेर में जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पे दर्शन के लिए कौन आया करता था, अकबर आता था। और ये दान वगैरह भी देता था, जैसे हम लोग अभी कहीं मंदिर में जाते हैं और अगर हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो हम फिर दान देते हैं ना, वैसे ही अकबर भी यहाँ पे अपना दान वगैरह करता था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक उसने मस्जिद का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। साथ ही साथ ध्यान रखिए, मुगल्स में एक और रूलर जिसका नाम है शाहजहां, तो ये शाहजहां भी यहाँ आता था अलोंग विथ इसकी जो डॉटर है जिसका नाम है जहानारा। ठीक है, तो जहां जो है इसकी पुत्री, उसके साथ शाहजहां भी इस जगह पे विजिट करता था, अकबर भी आता था। ठीक, तो ये ओवरऑल कहानी है, बहुत ही क्रिस्प वे में याद रखनी है कि चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने करी सर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनका जो मेन रिलीजियस हब सेंटर है वो कहाँ है, अजमेर के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके कहने पे इंडिया के अंदर आए, तो ख्वाजा उस्मान जो कि गुरु थे चिश्ती साहब के। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि संगीत एक वो माध्यम है जिससे आप सीधा ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या कोई शासक इनसे एसोसिएटेड हमें याद रखने, यस। जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक हेल्प दी थी कनका बनाने में, उसका नाम है खिलजी डायनास्टी का गयासुद्दीन खिलजी। अच्छा, ऐसा कोई सुल्तान जो पहली बार इनके इस रिलीजियस सेंटर पे पहुंचा, हाँ, तो उसका नाम याद रखें, मोहम्मद बिन तुगलक, जो प्रथम सुल्तान था। दूसरा हमें याद रखना कि मुगल डायनास्टी के अंदर इनके यहाँ से कांटेक्ट, तो हाँ सर, अकबर रिलीजियसली आता था। शाहजहां और उसकी बेटी जहांआरा भी यहाँ पे रेगुलरली विजिट करते थे, और इवन अकबर ने तो यहाँ पे मस्जिद का भी निर्माण करवाया है।
तो ये एक ओवरऑल कहानी हमें समझ आती है, ठीक। लेकिन इस चिश्ती सिलसिला की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सर ये जो शासक लोग हैं, ठीक है, इनसे राजकीय जो संरक्षण मिलता था वो राजकीय संरक्षण के लिए मना कहते थे, ठीक है। तो याद रखिए, राजकीय संरक्षण ये स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसा कौन सा सिलसिला है जो राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करता था? तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, इट वाज नन अदर देन चिश्ती सिलसिला। तो ये चिश्ती सिलसिला जो है बेसिकली ये राजकीय रूप से किसी प्रकार की सहायता या संरक्षण नहीं लेते थे। तो फिर ये आर्थिक सहायता कैसे ली? तो सर ये इनिशियल फेज था, बट चिश्ती साहब का ये मानना था कि जो पॉवर्टी है उसको ना एम्फोसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये दिया हुआ ईश्वर का, बस इस तरीके से पॉवर्टी में रहते हुए भी जीवन को यापन करिए, ओलिया बन के, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहते थे कि हमें किसी प्रकार का राजकीय संरक्षण की जरूरत नहीं है। तो सामान्यतः ये देखा गया है, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए, यहाँ तक की कहानी आई थिंक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट सूफी संत हैं जो बेसिकली इस चीज से जुड़े हुए दिखेंगे आपको। तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सूफी संत जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी हमने बात करी तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो अभी हमने जस्ट बात करी कि ये मोहम्मद गौरी जो था उसके टाइम पे क्या है, ये भारत आए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में भारत आए। अच्छा, इनसे रिलेटेड आपको एक और चीज याद रखिए, इनका जो खानका है वो धार्मिक सेंटर कहाँ पे है? तो सर राजस्थान के अजमेर में। ये एक एस्पेक्ट इनसे निकल के आता है। तो दिस इज द होल कैसेट। अच्छा, उसके बाद एक और राजस्थान के अंदर पॉपुलर संत थे। देखिए, ये राजस्थान सेंट्रिक, क्या याद रखना। दूसरे और एक संत थे जिनका नाम आपको याद रखना है, हमीमुद्दीन नागौरी। हामिदुद्दीन नागौरी। सर इनके बारे में क्या याद रखना है? तो इनका जो है ना, इन्हें जो मुस्लिम आपके देख लीजिए, ऐबक डायनास्टी मतलब गुलाम वंश या ये मामलुक डायनास्टी जो है 1206 में उभर के आई थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो उसी के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक रूलर आते हैं जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो ये जो इल्तुतमिश है, इसने ना बेसिकली याद रखना, ये इल्तुतमिश ने हमीमुद्दीन नागौर को क्या है, एक टाइटल दिया था, एक उपाधि दी थी। और वो किस नाम से दिया था? तो इसने कहा था इनको शेख अल इस्लाम। शेख अल इस्लाम। देखिए, ऐसे जो ये टाइटल्स वगैरह है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी गई हैं बहुत बार, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, शेख अल इस्लाम का टाइटल किसने दिया था? तो इल्तुतमिश ने दिया था। शेख अल इस्लाम का टाइटल जो हमीमुद्दीन नागौरी को किसने दिया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शेख अल इस्लाम का टाइटल कौन से सूफी संत को दिया था? तो हमीमुद्दीन नागौरी को। इनके नाम से ही समझ में आता है कि इनका जो बेस पॉइंट रहा होगा वो क्या रहा होगा सर? राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है। कानका जो है इनका रिलीजियस सेंटर जो है वो नागौर है। ऐसा कहते हैं, यहाँ पे ये खेती वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे और लोगों में इस्लाम और उससे जुड़ी हुई ईश्वर को कैसे प्राप्त करना, ये सारी बातें बेसिकली यहाँ पे बताते थे, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने ये जो टाइटल दिया है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, नहीं चाहिए। तो ये समझ में आता है कि ये राजकीय संरक्षण नहीं लेना उसकी फिलोसॉफी को वे काटते थे, ठीक है। दिस इज द सेकेंड सूफी संत। अब देखिए सर, वन मोर वी हैव जिसके बारे में हमें बात करनी है, उन्हें कहा जाता है बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये बड़े इंपॉर्टेंट संत हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने इनके नाम से कुतुब मीनार जो है दिल्ली के अंदर, उसको बनाना शुरू किया था, लेकिन पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने आके उसको पूरा करा था। तो ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इनका जो कानका है, वो कानका आपको कहाँ मिलेगा? तो याद रखना, दिल्ली के अंदर, ठीक है। रिलीजियस सेंटर जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया दिल्ली के अंदर। और इनको लेके जो कुतुब मीनार का निर्माण है, ठीक है, वो किया गया। तो कुतुब मीनार किसको समर्पित, किस सूफी संत को समर्पित है?
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ठीक है, ये एक कहानी यहाँ से निकल के आई थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सूफी संत हैं जिनके बारे में बात करते हैं सर। देखिए, द नेक्स्ट इज, अगर आप कहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद कहा जाता है, बाबा फरीद। ठीक है, देखिए ये आज की तारीख में इनका जो रिलीजियस सेंटर है वो तो पाकिस्तान के अंदर मिलेगा आपको। एक प्लेस नाम याद रखें, अजोधान। तो अजोधान एक प्लेस है जो कि आज की तारीख में कहाँ पे है सर, पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे आपको इनका पूरा सिस्टम और ये क्या बोलते हैं जो कनका है वो मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा फरीद के द्वारा, ठीक है, जो कुछ भजन वगैरह रचित किए गए थे तो उसको लेटर ऑन गुरु ग्रंथ साहिब जो है हमारे सिख धर्म में, उसमें आपको दिखेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसके संकलन में इनके द्वारा, बाबा फरीद के द्वारा रचित जो रचनाएं थी, भजन थे, उनको संकलित किया गया है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा फरीद ने जो भी भजन वगैरह रचित करे थे, बनाए थे, गाए थे, उन भजनों का संकलन थोड़ा बहुत आपको कहाँ मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखेगा, जो सिखिज्म का इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सर, और कुछ सूफी संत हैं। ये क्या है, एक लिमिट है, यहाँ पे स्लाइड पूरा हो चुका है, आगे ले लेते हैं। अब एक और आ जाएंगे, दैट इज निजामुद्दीन ओलिया। तो निजामुद्दीन ओलिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या याद रखना है, देखिए सर, निजामुद्दीन ओलिया की बात करें तो इनका जो कानका है, सबसे पहले वो आप ले आए कि ये दिल्ली के अंदर होगा। कहाँ पे होगा सर, दिल्ली। तो देखिए, इससे पहले हमने बख्तियार काकी के बारे में बात करी, तो उनका भी दिल्ली सेंटर था। और रीजन है भाई, शासक और वो समय जब यहाँ पे ये सब आना शुरू हो रहे थे, तो दिल्ली वॉज द हब ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो निजामुद्दीन ओलिया का जो कानका है, रिलीजियस प्लेस है, वो दिल्ली में है। ठीक, इनके बारे में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें कि इन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा है। एक ऐसा संत जिसने 7 सुल्तानों के, क्या कह सकते हैं आप, ये साक्षी रहे हैं। ठीक है, तो 7 अलग अलग रूलर्स आए और उन 7 अलग अलग रूलर्स के क्या है सर, ये साक्षी रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन से सूफी संत हैं जिन्होंने 7 जो अपने शासक हैं, अलग अलग सुल्तान, उनके टाइम पीरियड में रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी? तो निजामुद्दीन औलिया, जिनका खानकाह कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इनको एक उपाधि दी जाती है, और वो उपाधि अगर पूछ ले तो आप टाइटल्स उसके बारे में भी याद रखें। एक इनको कहा जाता है महबूब ए इलाही। तो इनके लिए एक वर्ड है महबूब ए इलाही। ठीक है, दूसरा इनके लिए टाइटल क्या है, तो सुल्तान ए मशायक, सुल्तान ए मशायक। ठीक है, ये बेसिकली टाइटल्स हैं जो कि दिए गए थे किसको, निजामुद्दीन औलिया को। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, उपाधि के नाम पे आपसे पूछा जाए तो महबूब इलाही और सुल्तान मशायक, जो कि ये टाइटल्स इनको दिए गए थे। और इनके जो ये जो निजामुद्दीन औलिया हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं या इनके जो फॉलोवर हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके शिष्य का नाम याद रखना, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ये वही अमीर खुसरो है जिसको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा। ये एक संगीतकार भी थे और इन्हें तूती हिंद के नाम से नवाजा गया था, तूती हिंद। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली खजाइनुल फुतू नाम से एक लिखी थी, अपना ग्रंथ लिखा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विजयों की बातें करता है। और इसके बाद इन्होंने एक और भी लिखा था, दैट इज तुगलकनामा। तो ये इनसे जुड़ा हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में बात कर चुके हैं। बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, निजामुद्दीन औलिया के ये क्या थे, शिष्य के रूप में थे। ठीक है सर, तो अमीर खुसरो के बारे में ये कहानी याद रखनी है, जो कि एक विद्वान, एक इतिहासकार, कवि, या ये कह लीजिए एक संगीतकार के रूप में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने फारसी और हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है उसको मिक्स करके लिखा था। तो ये निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में बात होगी। इनका कानका कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। इनको ये टाइटल्स मिले हुए हैं, और ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ से बन के आएगी। अब देखिए, एक और हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जिनका नाम है शेख नसरुद्दीन। ये एक और सूफी संत हैं जिनका नाम है शेख नसरुद्दीन। अब इनके बारे में क्या देखना है सर, देखिए, इनको एक टाइटल मिला हुआ है, रोशन ए चिराग। ठीक है, तो रोशन ए चिराग कहा जाता है।
या इनको कहा जाता है लाइट ऑफ लैम्प ऑफ दिल्ली, तो वॉज ऑल्सो नोन एज लैम्प ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की प्रज्वलित द्वीप कह लो, लैम्प ऑफ दिल्ली कह लो, या रोशन चिराग कह लो। ठीक है, रोशन चिराग दिल्ली, ये टाइटल इनको मिला हुआ था नसरुद्दीन को। ठीक है, और इनका जो कानका है वो भी आपको बेसिकली कहाँ मिलेगा, दिल्ली के अंदर। तो देखिए, बख्तियार काकी का दिल्ली में था, निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में था, और शेख नसीरुद्दीन का भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो सूफी संत है उनके बारे में बात करेंगे, और वो क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए आप इंडिया को, अब यहाँ पे आप ध्यान देना सर, एक ऐसा संत जो आता तो है मध्य एशिया वाले रीजन से, यहाँ आपने देखा मोस्ट ऑफ द जो रिलीजियस एक्टिविटीज के सेंटर्स हैं वो नॉर्थ में दिख रहे हैं, बट ये जो संत है ये यहाँ से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, दक्कन के पठार में, साउथ इंडिया के अंदर, और बेसिकली कर्नाटका का जो गुलबर्ग वाला रीजन है। कौन सा रीजन सर, गुलबर्गा, जो कि आज के प्रेजेंट डे में कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। यहाँ पे अपना कनखा स्थापित करेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि ये वो बेसिकली संत हैं जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत तक लेके गए। ठीक है, तो नाम क्या है याद रखें, इनका नाम है गैसुदराज। इन्हें गैसुदराज के नाम से जाना जाता है। एक और इनको नाम से जाना जाता है, दैट इज बंदे नवाज। ठीक है, तो गैसुदराज या बंदे नवाज जो है, इनको ये टाइटल, बंदे नवाज तो टाइटल है, मेन नाम इनका गैसुदराज है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखना है कि चिश्ती सिलसिला जो है, ठीक है सर, उस चिश्ती सिलसिले की शुरुआत दक्षिण के अंदर अगर किसी ने की है तो वो इनके द्वारा की गई है। तो चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत में ले जाने का काम इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल जाएगा। और बेसिकली इनका जो प्राइम जो रिलीजियस सेंटर था वो क्या था, गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है, ये याद रखना। अच्छा, इसके साथ गेसुदराज जो है ना, वो संत थे और लेखक भी थे। तो इन्होंने कुछ रचना रची है, यस, इन्होंने अपना एक लेख लिखा है, उसे कहा जाता है मिरात, मिरात उल आशिकिन, मिरात उल आशिकिन। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, मिरातुल आशिकिन जो है वो इन्होंने लिखा है। इसके लेखक कौन है, तो गेसुदराज है। ये वो गेसुदराज है जिसने चिश्ती सिलसिला को निकाल के दक्षिण भारत में, ठीक है, स्थापित किया। बेसिकली गुलबर्गा में इनका ये कनका बनेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब आ जाइए एक और जो संत है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कहते हैं शेख सलीम चिश्ती। तो ये शेख सलीम चिश्ती जो है, इनका सिग्निफिकेंस क्यों है संत के रूप में। तो देखिए, बहुत बार ना, कभी कभी शासक संत की वजह से बहुत पॉपुलर होता है, कभी कभी कोई संत किसी शासक के टाइम पीरियड में रहने की वजह से पॉपुलर होता है। तो शेख सलीम चिश्ती के बारे में आप ध्यान रखें। इनका जो कनका था वो तो था अकबर के द्वारा जो सिटी स्थापित की जाती है फतेहपुर सीकरी, काफी कुछ डेवलपमेंट था यहाँ पे। तो फतेहपुर सीकरी को इन्होंने अपना खानका बनाया था। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये जो है ना वो सम्राट अकबर जो है, आप याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, सम्राट अकबर जो है वो इसके अनुयायी थे। तो अकबर का इनका खास फॉलोवर था, आर्डेंट फॉलोवर ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ऐसा कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से ही वो जहांगीर वहांगीर पैदा हुआ एंड समथिंग लाइक दिस। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि शेख सलीम चिश्ती जो है, उसका जो आर्डेंट फॉलोवर कौन था, अकबर था। एंड इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर इनका क्या है, रिलीजियस प्लेस या खानका को स्थापित किया था शेख सलीम चिश्ती के नाम से। ये बात याद रखनी है। तो देखिए सर, अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ये इनके संत हैं, सूफी संत, उनको समझा है। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आप थोड़ा स्पीड में अगर इसको देख लेंगे तो ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, एंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी यहाँ पे संतों के बारे में हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये देखिए, हमने चिश्ती सिलसिला को कवर कर लिया है। अब बहुत ही पिन पॉइंट चलेंगे। अब हम आते हैं कादिरी सिलसिला। ठीक है, तो कादिरी सिलसिला
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कादिरी सिलसिला। तो चिश्ती के बाद अब जो दूसरा हम सिलसिला समझ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, कादिरी सिलसिला। अच्छा, इसके आपको याद रखना है संस्थापक कौन थे, फैक्ट है ये तो। संस्थापक आपको याद रखना है सर, अब्दुल कादिर जिलानी। तो इनका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी। ये क्या थे सर, तो ये बेसिकली आपके कादरी सिलसिला के संस्थापक थे। एक और संत जो इससे रिलेटेड, ऐसे अलग अलग संत आएंगे, तो एक और संत हैं जिनका आपको नाम याद रखना है जो इस सिलसिले से संबंधित थे। उनका नाम था शाह नमतुल्लाह, शाह नमतुल्लाह, जो कि सेम इसी कादरी सिलसिला से बिलोंग करते थे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, इसके बाद अगर देखिए मुहीबुल्ला शाह करके भी थे, वो भी इसी से जुड़े हुए थे, मुहीबुल्ला शाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो नाम हो गए। संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद रखें, शाह नमतुल्लाह, मुबिलतुल्लाह शाह, एंड देन वन मोर वी हैव विच इज कॉल्ड एज मियाँ मीर। तो मियाँ मीर भी इनसे जुड़े हुए थे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मियाँ मीर के बारे में आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली जो हरमंदिर साहिब है हमारा, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, तो हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा है उसकी नींव जो है वो इनके द्वारा रखी गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर, उसकी आधारशिला रखी थी किसने, मियाँ मीर ने। तो ये मियाँ मीर किससे संबंधित थे, कादिरी सिलसिला से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें आप, मियाँ मीर। अच्छा, दूसरी बात और कौन था यहाँ पे, तो देखिए दारा शिको, दारा शिको जो है वो भी बेसिकली शासक इससे जुड़ा हुआ था, कादरी सिलसिला से। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखें, दारा शिको वही औरंगजेब का बड़ा भाई, ठीक, एंड शाहजहाँ का पुत्र था, ये मुमताज का बेटा। तो ये दारा शिको भी बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, कादिरी जो सिलसिला है उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें इस सिलसिले से याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो एक पॉपुलर क्या हुए हैं सर, उर्दू कवि हुए हैं। तो एक उर्दू कवि के बारे में भी आपको याद रखना है जो इसी कादरी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है हसरत मोहानी। बड़ी पॉपुलर कविताएं लिखी है मोहानी साहब ने। तो हसरत मोहानी, और उसके बाद वन मोर भी है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ये दो प्रमुख उर्दू कवि हैं जो कि इसी सिलसिले से संबंधित थे। तो याद रखें, उर्दू कवि की बात आ जाए तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आपको पूछा जाए शासक, तो दारा शिकोह का संबंध इस सिलसिले से था। सिलसिला क्या है, कादिरी। अच्छा, इसमें मियाँ मीर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि ये एक अलग फैक्ट है जो कि आज की तारीख में सिखिज्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हरमंदिर साहिब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसकी जो गोल्डन टेम्पल की आधारशिला है, उसका जो फाउंडेशन है वो बेसिकली मियाँ मीर साहब ने रखा था, ऐसा कहा जाता है। और ये इसी सिलसिले से आते थे, कादिरी से। ठीक है, इसका जो संस्थापक है वो है अब्दुल कादिर जिलानी, एंड बाकी ये सारे अलग अलग संत इससे एसोसिएटेड थे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड विल कवर सम अदर एस्पेक्ट्स। अब आप देखिए वन मोर एस्पेक्ट जो कि यहाँ आ जाएगा, उसे कहा जाता है सुहरावर्दी सिलसिला। अब ये जो सुहरावर्दी सिलसिला है, ठीक, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके भी आपको यही ध्यान रखें, पहले तो संस्थापक जो कि इंपॉर्टेंट है, संस्थापक पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में प्री में। तो याद रखें शेख बहाउद्दीन, शेख शहाबुद्दीन जो है वो इसके संस्थापक थे। ये सुहरावर्दी सिलसिला जो है ना, वो बेसिकली ये मानता था कि वेल्थ वगैरह अक्वायर करनी चाहिए लेजिटिमेट तरीके से। अगर आप धन कमाते हैं, ठीक है, तो कोई खराबी नहीं है, और होना ही चाहिए धन, तो ये ऐसा मानना था। जैसे बुद्धिज्म में भी कहा जाए ना, लेजिटिमेट वेल्थ आप अक्वायर कर सकते हैं, तो सेम सुहरावर्दी सिलसिला चिश्ती सिलसिला से डिफरेंस है। चिश्ती में क्या था, वो कहते थे कि जो गरीबी है वो मजा है उसमें, उससे ही हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे संगीत वगैरह गा के। वहीं सुहरावर्दी सिलसिला के जो आप कह लीजिए कि संत वगैरह, उनका क्या मानना है कि नहीं, रुपया पैसा तो होना चाहिए, तो वेल्थ वगैरह रखना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखें संस्थापक शेख शहाबुद्दीन थे। और सूफी जो मत है उसमें इन्होंने बेसिकली नूर का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो नूर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो नूर के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि नूर का सिद्धांत जो है वो कौन से सिलसिले से जुड़ा हुआ है, तो सर सूरावर्दी सिलसिला। इसमें एक आगे प्रकाश, नूर जो होता है ना, चेहरे पे चमक होती है, जो प्रकाश होता है, तो इस नूर के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक, इसमें कुछ
इंपॉर्टेंट जो इनके समकालीन रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं संत। अब यहाँ ध्यान देना, ये शेख शहाबुद्दीन जो है उन्होंने सूरावर्दी सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन इसको भारत के अंदर इंडिया में लेके आने वाले कौन थे? तो याद रखिए, इंडिया में जो इसको इम्पोर्टेंटली लेके आए उनके बारे में याद रखना है। तो सर उत्तर भारत के अंदर लोकप्रिय बनाने वाले जो हम कह सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी भी थे निज़ामुद्दीन औलिया साहब के, तो याद रखें उनका नाम है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया, इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो इन्होंने इन्होंने ही तो भारत के अंदर, ठीक है, ये जो सूरावादी सिलसिला है इसके प्रमुख सूफी संत कहे जाते हैं। तो सूरावर्दी सिलसिले के प्रमुख सूफी संत हैं ये, ठीक है, एक चीज। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है सर कि ये वो संत हैं जिन्होंने बेसिकली उत्तर भारत में सूरावर्दी जो परंपरा है या सिलसिला उसको लोकप्रिय बनाया। तो उत्तर भारत में लोकप्रियता दिलवाने का काम इन्होंने करा, ठीक। तो ये याद रखे, बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने उत्तर भारत के अंदर सूरावर्दी जो सिलसिला है उसको पॉपुलराइज करा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि देखिए इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। एक मिनट, हम आगे आ जाते हैं, यहाँ समझते हैं। आई हैव दिस, ताकि आपको एक फिक्स हो जाए कि सूरावर्दी सिलसिला की जब भी बात हो तो आप याद रखें कि सर इन्होंने वेल्थ को डिस्कार्ड नहीं करा। इन्होंने तो कहा कि वेल्थ वगैरह रखनी चाहिए, ठीक है। तो चिश्तियों ने क्या कहा कि नहीं, वेल्थ वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, अपन तो गरीब है, बढ़िया है। लेकिन ये नहीं, ये उसके जस्ट विपरीत थे चिश्तियों के, और ये कहते थे कि भाई मानव सेवा हेतु जो संपत्ति है वो संपत्ति का होना जरूरी है, तभी तो आप सेवा धर्म सब कर पाएंगे। तो ये याद रखना है कि सूरावर्दी जो सिलसिला के संत हैं वो बेसिकली लेजिटिमेट ठहराते हैं, पैसा होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आगे हम क्या बात करें इनसे बारे में। तो देखिए यहाँ पे बंगाल के अंदर इसको पॉपुलराइज किसने करा, ये भी यहाँ से निकल के आ सकता है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, एक संत हैं जलालुद्दीन तबरीजी, उन्होंने इस उत्तर भारत से इसको कहाँ ले गए, बंगाल, और बंगाल में इसको पॉपुलराइज करा। तो चलिए उनके बारे में भी समझ लेते हैं। नाम याद रखे संत का, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन तबरीजी, ठीक है। ये वो सूरावर्दी सिलसिले के संत हैं जिन्होंने इस बेसिकली सिलसिले का प्रचार प्रसार कहाँ किया, बंगाल के अंदर, प्रचार और प्रसार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट बेस पूछे जा सकते हैं कि बंगाल के अंदर सूरावर्दी सिलसिला को किसने पॉपुलराइज किया, तो जलालुद्दीन तबरीजी नामक जो सूफी संत थे। वहीं उत्तर भारत में बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा, ये भारत के प्रमुख सूफी संत कहे जाते हैं सूरावर्दी सिलसिले के, ठीक है सर। चलिए, अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहले कौन से हैं, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। फर्स्ट जो हमारे सूफी संत है जो एज सच इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर एंट्री ली थी, तो आप याद रखें अल हुजविरी जो थे उन्होंने फर्स्ट लिया। उसके बाद फिर मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमें ध्यान रखना है, जो 1192 के आसपास मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड में इंडिया में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कवर कर लेते हैं, नाम है नक्शबंदी। तो नक्शबंदी सिलसिला, अच्छा, नक्शबंदी सिलसिला के बारे में दो चार बातें मैं बता देता हूँ कि इन्होंने बेसिकली इसी के जो एक अहमद सिरहिंदी हुए थे जो लीडर थे, उन्होंने अकबर का विरोध करा था। सुले कुल या दीन इलाही जो नया धर्म स्थापित करा था, तो इन्होंने कहा था कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, तो वो अकबर से काफी नाराज थे, ठीक है। दूसरा, औरंगजेब ने भी इस सिलसिले को फॉलो किया, इवन बाबर ने भी इस सिलसिले को बहुत ज्यादा फॉलो किया था। तो नक्शबंदी सिलसिला आप कह सकते हैं एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस टेंडेंसी होती है उसको फॉलो करता था, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए सर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बेसिकली टर्की जो है, ठीक, या तुर्की साम्राज्य कह लो आप, यहाँ के अंदर एक प्लेस जिसके बारे में हमने बाबर से रिलेटेड बात करी थी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, समरकंद। उसके चाचा से उसने लड़ाई करी थी ना बाबर ने समरकंद को हथियाने के लिए। तो ये
समरकंद नामक जो प्लेस है मध्य एशिया के अंदर, वहां पे रहते थे एक संत जिसका नाम था ख्वाजा नसीरुद्दीन उबैदुल्लाह। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन उबैदुल्लाह, ठीक। ये वो संत हैं जिन्होंने बेसिकली नक्शबंदी जो सिलसिला है उसको पॉपुलराइज करा था इनिशियली। कहाँ? तो बेसिकली ये प्लेस याद रखे, समरकंद, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है सर, देखिए 1526 का टाइम पीरियड है, भारत के अंदर बाबर की एंट्री हो जाती है, मुगल जो साम्राज्य उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है। तो 1526 का टाइम पीरियड, एंट्री किसकी हो रही है? बाबर की, क्लियर। तो बाबर के आक्रमण के समय हमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिलसिला है उसने भारत में प्रवेश किया। तो याद रखें, जब बाबर की एंट्री हो रही थी तभी ये जो नक्शबंदी सिलसिला है इसने भारत में प्रवेश किया, ठीक है। ये एक फैक्ट जो कि इससे एसोसिएटेड है, ठीक। और इसने ही, ये मैंने कहा ना, ये ऑर्थोडॉक्स थे काफ़ी, और इन्होंने तो बिल्कुल शरिया और इसको सबको मानने वाले लोग, शरीयत वगैरह को फॉलो करने वाले लोग, तो इन्होंने ही एडवाइस दी कि क्या लगाया जाए, हिंदू जो गैर मुस्लिम है उन पे क्या जजिया टैक्स लगाया जाए। जजिया बेसिकली क्या होता है, जो भी गैर मुसलमान लोग हैं उन पे लगने वाला जो टैक्स था उस काल में, उसको जजिया कहा जाता है, ठीक है। जिसे अकबर ने वगैरह ने अबोलिश किया था, पर आप देखिए औरंगजेब वगैरह ने वापस इसको इम्पोज कर दिया। तो ये जजिया टैक्स जो है, जजिया कर जो है, उसको लगाने का आइडिया जो है वो शासकों को किसने दिया था? तो नक्शबंदी के जो संत थे उनके द्वारा ये कहा गया था। ये काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। अच्छा, इसके लिए हम इनको क्या कहेंगे कि देखिए सर, ये जो सिलसिला है नक्शबंदी, अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी सिलसिला, जैसे चिश्ती हो गया, देन वी डिस्कस कादरी, और एक और था दैट इज सूरावर्दी। तो ऐसा कहा जाता है कि इन सब के कॉन्टेक्स्ट में ये जो नक्शबंदी है ना, ये थोड़ा सा असहिष्णु थे, ठीक है, कम असहिष्णु थे, ऐसा ध्यान रखें आप। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स थे, रिलीजियस टेंडेंसी को लेके, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये थोड़े ऐसे नरम स्वभाव के थे, या ये कह सकते हैं कि ये जो भी प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ा शरीयत के अगेंस्ट जाके भी कुछ चीज़ें हो जाती है तो कोई खास फर्क नहीं, पर ये पूरा ऑर्थोडॉक्स था। एंड ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके ही एक इम्पॉर्टेंट संत थे जिनका नाम है अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। मैंने अभी कहा ना आपसे इनके बारे में क्या याद रखना है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इन्होंने ना अकबर के अगेंस्ट, अकबर से को का विरोध किया था। और अकबर का विरोध क्यों किया था? तो अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना करी थी। जब हम अकबर को पढ़ा था तब इसके बारे में बात करी थी, उसे कहा जाता है सुले कुल। तो ये जो सुले कुल है, या दीने इलाही की जो इसने एस्टैब्लिशमेंट करा था, जो कि एक नया ही रिलीजन इसने निकाल के लाया था, जिसमें सभी धर्मों से अलग अलग चीज़ों को अकबर ने कंपाइल करके रखा था। तो ये शेख अहमद सरहिंदी जो हैं, इन्होंने, ये बेसिकली नक्शबंदी संप्रदाय के ही मुख्य माने जाते हैं भारत के अंदर। और इन्होंने अकबर का क्या करा था? इस पॉलिसी का विरोध करा था, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये जो नक्शबंदी है ना, इसमें बेसिकली जो भगवान को पूजने का तरीका है उसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये जो नक्शबंदी है, इस सिलसिले के अंदर दो टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक जिसे कहा जाता है वहदत उल वजूद, ठीक है। दूसरा जो है उसे कहा जाता है वहदत उल शहूद। तो वहदत उल शहूद और वहदत उल वजूद क्या, आप सुनना यहाँ पे कहानी क्या है। जब ये नक्शबंदी संप्रदाय शुरू शुरू में आया, इनिशियल जो फेज था इसका, उस समय जो सूफी संत थे वो कौन सी फिलोसॉफी को मानते थे? वहदत उल वजूद को। लेकिन फिर अहमद सरहिंदी और धीरे धीरे ये लोग आए तो इन्होंने किसको पॉपुलराइज करा? वहदत उल शहूद को। अब ये है क्या, सुन लेना एक बार। वहदत उल वजूद का मतलब होता है अस्तित्व की एकता, यूनिटी। इनका मानना था कि ये यूनिवर्स और ये जो मानव, या हम जितने भी यहाँ जो हैं, वो सब एक ही हैं, वो सब पूरा ईश्वर का ही पार्ट है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे समुद्र के अंदर जो भी लहरें उठ रही हैं, ठीक है, तो लहरें या उसकी कोई ड्रॉप है, ठीक, ये सारा के सारा, हम अगर एक एंगल से देखें तो क्या लगता है? लहरें अलग हैं,
पानी की हर एक बूंद अलग है, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो क्या, ओशियन ही है ना। तो बस ओशियन क्या है, गॉड है। और ये जितने भी रिपल्स आ रहे हैं, जो भी ये वाटर ड्रॉप्स हैं या लहरें, वेव्स वगैरह उठ रही हैं, ये लगने को एक तरीके से हमें अलग प्रतिबिंब हो रही है, बट है तो क्या, ये सब यूनाइटेड ही तो है। तो इस तरीके का जो प्रिंसिपल्स थियरी दिया था उसे कहा जाता है वहदत उल वजूद। याद रखे, नक्शबंदी संप्रदाय के शुरू शुरू के जो संत थे, वो इस टेंडेंसी, इस फिलोसॉफी पे बात करते थे। लेकिन फिर बाद में अहमद सरहिंदी का प्रभाव बढ़ता है और वहदत उल शहूद को वो मानते हैं। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, तो देखिए, ये एक सिंपल आइडिया से समझते हैं। इन्होंने, इनका जो आइडिया वो समझते हैं, जैसे एक आयरन रॉड है हमारे पास, ठीक है, मतलब लोहे का सरिया। अगर आप इसको आग में डालेंगे, तो आग में डालने पे ये लोहे का सरिया क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम पिघलेगा नहीं लेकिन गर्म हो जाएगा। और आप अगर उसको टच करेंगे तो आप जल जाएंगे। तो क्या ये जो लोहा है वो आग बन गई? नहीं सर, आग नहीं बनी है। उसने सिर्फ आग की कुछ क्वालिटी को क्या कर लिया, उस समय के लिए अटेन कर लिया है, ठीक है। तो वो हमें गर्म फील हो रहा है, आग जैसा। वहदत उल शहदूत का मतलब भी ये है कि ये जो मानव है और ये जो ईश्वर है, ये दोनों अलग हैं। जब आप भक्ति करेंगे, जब आप जुड़ेंगे, तो आप में वो डिविनिटी आ जाएगी। बट आप और गॉड दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों क्या है, सेपरेट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसे क्या कहा जाता है, वहदत उल शहूद। और इसको किसने ज्यादा तवज्जो दिया, तो सर अहमद सरहिंदी ने दिया, ठीक है, अहमद सरहिंदी, ये याद रखें। तो ओवरऑल ये बात हमने नक्शबंदी संप्रदाय के केस में आपको याद रखनी है, ठीक है सर। एक दो और फैक्ट हैं, फिर ये क्लास ओवर होगी यहाँ पे। तो देखिए सर, इनके बारे में याद रखिए, इनके कुछ प्रमुख संत हैं। कल को अगर एसोसिएट करके नाम पूछ ले तो हमें आइडिया होना चाहिए। एक तो सर आप याद रखें ख्वाजा खुर्द, तो ख्वाजा खुर्द हैं। उसके बाद आप ख्वाजा मासूम याद रख सकते हैं इसी सिलसिले से, ख्वाजा मासूम। शाह वलीउल्लाह, हिस्ट्री में फिर से ये जो नाम है याद रखें, शाह वलीउल्लाह। और इन्हीं के पुत्र थे जो इस सिलसिले से जुड़ते हैं बाद में, जिनका नाम था शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज। ये पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है, शाह अब्दुल अजीज, ठीक है, जो कि पुत्र थे शाह वलीउल्लाह के। तो ये कुछ प्रमुख संत हैं जो नक्शबंदी संप्रदाय है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे कि शासक की बात करें तो ऐसे कौन से मुगल शासक थे जो इनको फॉलो करते थे, तो एक तो आप याद रखें बाबर, ठीक है, एंड दूसरा जो है औरंगजेब, वो इसी के फॉलोअर्स थे, इसी सिलसिले के। क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता को शो करते थे। बाबर भी आया तो धार्मिक रूप से कठोर था जब इनिशियली उसने अपना एस्टेब्लिशमेंट करा इंडिया के अंदर। और औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही है, धार्मिक कट्टरता जो है वो पीक पे पहुंच गई थी। तो ये दोनों जो शासक है मुगल डायनास्टी के, ये बेसिकली क्या है, देवर आर्डेंट फॉलोवर ऑफ नक्शबंदी, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से याद रखना है, क्लियर। और एक लास्ट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि ये जो नक्शबंदी संप्रदाय है, ऐसा कहा जाता है कि ये ना रहस्यमय मानचित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। रहस्यमय मानचित्र बनाने वाला सिलसिला कौन सा है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर आपका नक्शबंदी संप्रदाय है। तो इस तरीके से ये सर ओवरऑल जो है वो सूफी जो है उसके बारे में हमने आज जो क्लास में डिस्कस करा, ये सारी कहानी यहाँ पे क्लियर होती है। देखिए, इसको एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। जब भी आप सूफीज़म की बात करें तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, इंडिया के अंदर इनकी जो एंट्री है मेनली मानी जाती है 1192 के आसपास, लेकिन उससे पहले ही हमने बता, अल हिजवरी जो है वो पहले आ चुके थे, लाहौर के अंदर उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट करा था, ठीक है। लेकिन 1192 में क्या, चिश्ती संप्रदाय के मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो आते हैं और यहाँ से फिर इसका एक्सपांशन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कैसी फिलोसॉफी है इसकी और लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कल की क्लास में भी मैंने कवर करा था। अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू और ले लीजिए। देखिए, सोसाइटी जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। ये जो भी अनटचेबल्स हैं या लोअर कास्ट उस समय में जो एग्जिस्ट करते थे लोग, ये सारे इस पर्टिकुलर आंदोलन की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती थी, सोशल हायरार्की नहीं थी। तो लोग, और फिर यहाँ पे ये जो आप क्या कह लीजिए कठोर कर्मकांड वगैरह ऐसा नहीं था, तो लोग क्या है इस फिलोसॉफी की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये कहानी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हमने बात करी कि भाई ईरान के अंदर 8th सेंचुरी के आसपास इसका शुरुआत होती है, फिर ये इंडिया में एंटर्ड होगा
अलग अलग प्लेसेस पे आपको इनके क्या देखने को मिलेंगे, खानका दिखेंगे, ठीक। बहुत सारे सूफी संत आए, उन्होंने अलग अलग सिलसिलेस बनाए, जिसमें आपको मेनली याद रखना है चिश्ती। चिश्ती सिलसिला के बाद अगर हम बात करें तो सूहरावर्दी के बारे में जो हमने बात करी है वो याद रखनी है। देन कादरी, एंड फाइनली जो है दैट इज नक्शबंदी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो कहानी है वो यहाँ से निकल के आई है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि चिश्ती में जो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे 1192 में मोहम्मद गौरी के टाइम पे, तो उनसे रिलेटेड जो बातें वो याद रखिए। फिर बहुत सारे हैं, बख्तियार काकी है, बाबा फरीद है, ठीक। इसको उत्तर भारत से नॉर्थ भारत में ले जाने का काम गेसुदराज नामक जो चिश्ती संत थे उन्होंने करा है, और गुलबर्गा में उसको एस्टेब्लिश करा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ले गए। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको एक कहानी यहाँ से समझ के याद रखनी है। तो चलिए सर, आज की क्लास को यहीं पे अब एंड करेंगे, एंड कल एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।